मेरी माताएं, बहनें, बेटियां जो काम धंधे पे जाती हैं, कई बार अंधेरा हो जाता है, देर हो जाती है। अगर कोई जिहादी सामने से खड़ा होकर के बदतमीजी करने की कोशिश करे, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी जो हाथ में पर्स लेके चलती है, अगर वो पर्स से निकाल के खड़ी हो जाए, झांसी की रानी बन जाएगी, वो सामने वाला 10 मीटर दूर भागेगा नहीं भागेगा। आज जरूरत है हम सबको शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र ग्रहण करने की। और ये जब हर हिंदू अपने शस्त्र पास में रखेगा तो मैं समझता हूं अंदर से एक आत्मविश्वास आएगा। आज हमारे घरों में लाठियां भी नहीं है, हमारे घरों में लठ हुआ करते थे। कभी पुराने जमाने में कहावत हुआ करती थी क्योंकि हम 5 लठ हैं, 7 लठ हैं, पंगा मत ले लियो। आज कहां लठ, खत्म हो गया सिस्टम। लठ क्या होंगे, घर में लोग ही नहीं है। एक एक दो दो तुम्हारे यहां बच्चे होने लगे घरों में, और संख्या हमारी कम होती जा रही है, उनकी बढ़ती जा रही है। उनका तो एजेंडा है कि 2047 में पीएफआई ने कह रखा है, उनका तो पूरा ब्लूप्रिंट है कि 2047 में भारत को गजबाए हिंद बनाना है। और हमारा क्या एजेंडा है? मैं, मेरे बच्चे, मेरी घरवाली, मेरी कोठी, मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, लाख रुपए का मोबाइल तो हम खरीद लेंगे। 1000-2000 रुपया खर्च करके ऐसा कोई शस्त्र हमारे पास लेने को तैयार नहीं है। अगर घरों में जाओगे, एक घर में जितने मेंबर्स होंगे पास एक मोबाइल तो होगा, कईयों के पास 2 भी मिल जाएंगे। मगर ऐसे शस्त्रों की तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो मैं समझता हूं 2-3 छोटी छोटी बातों के ऊपर हम सबको ध्यान देने होगा। अगर हम अपने भारत को हिंदू राष्ट्र रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और अगर हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियां भी, केलकर जी, मैं, बहुत से मेरे हम उम्र बैठे हैं, पता नहीं 5 साल है, पता नहीं 7 साल है, पता नहीं 10 साल है, पता नहीं 4 साल है, हमने तो खा पी लिया, देख ली जिंदगी। मगर जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, नौजवान बच्चे हैं, वो भी गर्व के साथ भारत में रहें। मात्र एक हिंदुस्तान है, भारत है, जहां मेरा देश का हिंदू सम्मान से जी सकता है, जी रहा है। 157 कंट्री है ईसाइयों के, 57 कंट्री है इस्लाम मुसलमानों के। हमारा कौन सा देश है? एकमात्र देश है भारत। इसके ऊपर भी उनकी गिद्ध दृष्टि है। वो बहुत ही साजिशन तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, ये तो कर ही रहे हैं। जो अंदर बैठे हुए लोग हैं किसी ना किसी रूप से, वो सारे के सारे उनके संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे बहन ने कहा कि नरेश टिकैत जो हमारे पहलगाम में हिंदुओं के साथ हुआ है, उसकी चिंता नहीं करना, उसको तो पाकिस्तान के किसानों की चिंता है कि उनका क्या होगा। ऐसे ही रावल वडेरा जैसे लोग जो खुलेआम कहते हैं ये बीजेपी वाले, ये संघ वाले हिंदू हिंदू करते हैं, मुसलमानों को सड़कों में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, इसलिए पहलगाम का हादसा हुआ है। ऐसे बहुत से ये सपोले हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुओं के खिलाफ दिन रात बगावत करते हैं। फटालिन जैसे लोग तमिलनाडु में खुलेआम हमारे सनातन को क्या क्या नाम देते हैं, और ममता जैसी हमारे इतना बड़ा महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रही है। सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को सबसे गंदा धर्म बताया जा रहा है। ये सारे के सारे लोग एक ही चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो लालू है, चाहे वो राहुल है, चाहे वो ममता है, चाहे वो समता है। ये सारे के सारे लोग हमारे भारत में रह करके हिंदुओं का पूरे तरीके से पतन करना चाहते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे बढ़ा करके, उन्हीं लोगों को खुश करके ये फिर से सत्ता प्राप्ति करके मजा लेना चाहते हैं। मगर मैं समझता हूं कि हमारा हिंदू समाज जागृत तो हुआ है। सिर्फ हमें अपने हाथों में शस्त्र संभालने हैं। और जो चौधरी साहब ने बात की, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हमें अपने उन भाइयों को गले से लगाना चाहिए। उनके अंदर किसी प्रकार की शंका है,
उसको दूर करना चाहिए। खाली बातों से नहीं होगा, साथ बैठ के बात होगी, साथ बैठेंगे। बहुत पुरानी एक घटना है हापुड़ की, लगभग 35-40 साल हो गए। कुछ लोग आए वहां से कि कुछ सिख जत्थेबंदियां, आतंकवाद का टाइम था, कि हमारे दलित समाज के लोगों को प्रलोभन दे करके सिख बना रही हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? कहते जाओ मीटिंग करते हैं। हम लोग वहां गए, 10-15 लोग दिल्ली से, हापुड़ में एक धर्मशाला मंदिर में मीटिंग थी। तो जब हम गए वहां मुश्किल से 5-10 लोग थे, 15 लोग भी दिल्ली से आ गया, सर 5-7 लोग इकट्ठे कर पाए, कोई बात नहीं। मीटिंग चालू हुई, धीरे धीरे मीटिंग चालू हुई। मीटिंग होते 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 मेरी बारी आई। मैंने कहा भी देखो, हम हिंदू किसी मुसलमान को, किसी सिख को, किसी ईसाई को नहीं कहते कि आप हिंदू बनो। अगर कोई भी हमारे दलित समाज के भाइयों को, वाल्मीकि समाज के भाइयों को, गरीब भाइयों को जबरदस्ती प्रलोभन दे करके सिख बनाएगा, ईसाई बनाएगा, मुस्लिम बनाएगा, हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं हम सारे एक हैं, भाई हैं। एक बहुत बड़े सीनियर हमारे दलित समाज के बुजुर्ग थे, वो खड़े उठ के कहते नेताजी, बड़े बड़े लोग कुर्ता पहन के आते हैं, बातें करके चले जाते हैं, हमें कोई सम्मान तो देता नहीं। मैं कहा जी मैं किसी का कुछ नहीं कह सकता, मैं आपकी बात का जवाब अभी दे सकता हूं। आप एक खाने की, भोजन की थाली मंगाओ, हम दोनों बैठ के एक ही थाली में खाना खाएंगे, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं जात पात का बिल्कुल भी भेदभाव नहीं मानता। जो हिंदू है वो मेरा भाई है और मैं उसका भाई हूं। इसलिए आज जो समय है वो एक ही है। अंदर से भी बाहर से भी जो शक्तियां हमें कुचलने को लगी हुई हैं, हमें दबाने को लगी हुई हैं, उसका हल एक ही हो सकता है कि हम मजबूती से खड़े हों। चंद्रशेखर जी ने कहा कि ऐसे बहुत से हमारे बंधु हैं, बिजनेस हैं, व्यापारी हैं, जो विरोध नहीं कर सकते, जो सड़कों पे नहीं आ सकते, उनकी मजबूरियां हैं। ठीक है, जिनकी मजबूरियां हैं वो नहीं आए। बहुत से तरीके हैं किसी आंदोलन को काम करने के लिए, कामयाब करने के लिए। कहीं धन की जरूरत पड़ती है, कभी जन की जरूरत पड़ती है। जो धन दे सकता है वो धन दे, जो जन दे सकता है वो जन दे, ताकि मिलजुल करके हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। और मैं कहना चाहता हूं, सरकार होती है। आज अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, आज अगर जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो, या जो आज ये पीएफआई काम कर रही है उसके ऊपर रोक लगे, उसके लिए सड़कों पर तो आना पड़ेगा। सरकार को डिमांड हम कर सकते हैं, डिमांड तो माँ बाप से भी करते हैं। हम सरकार से डिमांड तो कर ही सकते हैं कि हमारी हिंदू संगठनों की ये मांग है, जो आज मेरे मैतेई समाज के हिंदू अपने ही राज्य में शरणार्थी जैसा जीवन, बंधक जैसा जीवन जी रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या गलत काम कर रखा है कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। 250 लोगों के चित्र तो आज हम देख रहे हैं, शायद इतने लोग लापता हैं जो आज तक उनका पता नहीं लग पाया। और वो लोग, उनके पीछे कौन विदेशी शक्ति है, कौन ऐसी ताकत है कुकीज को जो सपोर्ट कर रही है, वो पर्दाफाश होना चाहिए। आज तो हमारे मोदी जी अमेरिका से भी बात करते हैं, रशिया से भी बात करते हैं, ब्रिटेन से भी बात करते हैं, कनाडा से भी बात करते हैं, सबसे बात करते हैं। कुकीज को कहां से सपोर्ट मिल रहा है, कौन सी एजेंसी है, कौन सा कंट्री है, उससे ठोक के बात करनी चाहिए कि आप इसको सपोर्ट करनी बंद करो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन लेंगे। जब ऐसी भाषा का उपयोग हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मजबूत गृह मंत्री जी, हमारे बहुत ही सक्षम विदेश मंत्री जी, जब इस भाषा का प्रयोग उन एजेंसियों के साथ, उन शक्तियों के साथ करेंगे, कुकीज 2 दिन में ढीले हो जाएंगे। मगर जरूरत है शक्ति से बात करने की। और बंधुओं, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। इसलिए जरूरी है कि हमारा सारा हिंदू समाज उठ खड़ा हो,
संगठित हों, और हम संगठन नहीं है, हम संगठित नहीं है, ये रोना रोना बंद कर दो यार। सबको पता हम संगठित नहीं है, संगठित नहीं है, कैसे संगठन हो जाएगा हिंदू? आज जरूरत है संगठित करने की, संगठित होने की, और आज हिंदू संगठित है और आगे भी होने को तैयार है। जरूरत है हम सब मिल करके बैठें, जिसकी जो भी छोटी मोटी समस्या है उसका समाधान करें। जैसे ईसाई मशीनरियां हमारे गरीब लोगों की, भोले वाले लोगों की मजबूरी का फायदा उठा करके नौकरी दे करके स्कूल में पढ़ा करके बच्चों को धर्म परिवर्तन करवाती हैं, क्या हम अपने लोगों को मदद करके उनको इस चीज से होने से बचा नहीं सकते? क्या बचा सकते हैं। इसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। हमारा भाव है कि हमारा एक भी अब हिंदू किसी भी दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात जो कही कि जो लोग तलवार के जोर के ऊपर सलवार पहने हुए हैं उनको भी वापस लाया जा सकता है, उसका भी प्रयास करेंगे। मगर सबसे पहले जो हमारा गरीब दलित पिछड़ा समाज है, जिसको मजबूरी का फायदा उठा करके ईसाई मशीनरियां या अदर लोग बहका करके, फुसला के, ललचा करके अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सबको उनके साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। उनके दुख में, सुख में, हर जगह जब हम खड़े होंगे तो उनको लगने लगेगा कि हमें पूरा प्यार, पूरा सहयोग अपने हिंदू संगठनों से, हिंदू परिवारों से मिल रहा है। और जब हम सब एकजुट होकर के चाहे कोई भी समस्या आ रही हो उसका मिलकर मुकाबला करेंगे, तभी मेरा हिंदू मजबूत होगा, तभी मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और तभी चाहे मणिपुर है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जहां जहां भी इनकी गुंडागर्दी, इनकी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, तभी इनका हम मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। यही मेरा सब बंधुओं से, माताओं, बहनों से कहना है कि अब समय आ गया है। जाति चाहे अनेक हैं फिर भी हिंदू एक हैं। जाति चाहे अनेक है फिर भी हिंदू एक है। ये भाव अंदर से आना चाहिए। जब ये भाव दिल से निकलेगा, दिल से दिल मिलेंगे, हम एक होंगे और हम बड़ी से बड़ी चुनौती को टक्कर दे सकेंगे। और जब हम टक्कर देने के लिए खड़े होंगे तो कोई भी हमारे आगे खड़ा नहीं होगा। गर्दन भी बहुत, बाजू भी बहुत, बढ़ते भी चलो, करते भी चलो। ये संदेश हमें आगे बढ़ाना है और भारत को हिंदू राष्ट्र विधिवत रूप से घोषित करवाना है। जैसे इंदिरा गांधी ने 2 नवंबर 1976 में संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ करके भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनवाया था। आज समय आ गया है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटे और मेरा भारत विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ताकि जितनी भी सुविधाएं हैं, सरकारी संसाधन हैं, उनके ऊपर पहला हक सिर्फ हमारे हिंदुओं का हो, हमारे हिंदुओं का हो। तभी हिंदू स्वाभिमान के साथ अपने देश में रह पाएगा। जो हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी जिहादी शक्तियां हैं, उनका और मजबूती के साथ हम मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। मणिपुर के शहीदों को भूलो मत, भूलो मत। मणिपुर के शहीदों को भूलो मत, भूलो मत। मणिपुर के शहीदों को भूलो मत, भूलो मत। पहलगाम के शहीदों को भूलो मत, भूलो मत। पहलगाम के शहीदों को भूलो मत, भूलो मत। बहुत